आज हम मौजूद हैं लव कुश रामलीला में और आज मैं साक्षात हमारे परमपिता परमात्मा राम जी के साथ मौजूद हूँ। यही है जो इतने सालों से राम जी का किरदार इस रामलीला में निभाते आ रहे हैं और दर्शकों को अपने इस किरदार से लुभाते आ रहे हैं। तो चलिए कुछ इनसे बातचीत करते हैं। जैसा आप राम जी का किरदार इतने सालों से यहाँ पे निभा रहे हैं, राम जी की एक अलौकिक शक्तियाँ हैं या उनको अपने आप में उतारने के लिए किन किन प्रयासों से आप गुजरते हैं या ऐसा क्या करते हैं कि आप उन राम जी की झलक अपने आप में दिखा सकें? सबको जय श्री राम। मैं पकड़ लेता हूँ। सबको जय श्री राम। जैसा कि आपने पूछा कि राम जी की शक्तियों को आप अपने अंदर कैसे लेके आते हो, राम जी को अपने अंदर उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है इनको समझना, क्योंकि हम लोग तो आम इंसान हैं। मैं मेडिटेशन करता हूँ डेली और अरुण गोविल जी को मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं की तरह बोलने का प्रयास करता हूँ कि वो कैसे बोलते हैं, उन्हें कॉपी करता हूँ पूरा। कोई एक फेवरेट डायलॉग जो आज आप स्टेज पे बोलने वाले हो या फिर वैसे आपको कोई फेवरेट डायलॉग आज राम जी का? आज जब सुग्रीव जी बोलते हैं कि आप सारा राज्यपाठ विभीषण जी को दे दोगे, तो राम जी बोलते हैं, सुग्रीव जी ये रघुवंशियों का स्वभाव है, हम प्राण दे देते हैं परंतु वचन नहीं जाने देते। यदि रावण हमसे संधि कर लेगा, सीता को वापस लौटा देगा, तो हम अपना सारा राज्यपाठ आपको सौंप देंगे और मैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माताओं को लेकर वनों में निवास करूंगा। ऐसा कोई भजन राम का आपने कब सुना हो या आपको बहुत प्रिय लगता हो? भजन तो बहुत सारे हैं बट मुझे भी याद नहीं है, मेरा पूरा ध्यान स्क्रिप्ट पे है। बाकी आप लक्ष्मण जी से मिलिए। जी। थैंक यू। राम जी के बाद राम जी का जो एक स्वभाव है, कैरेक्टर है, वो बहुत शांत और कोमल है, उसको शायद एक तरफा लेके जाया जा सकता है। बट लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है बहुत चंचल है, थोड़ा थोड़ा कृष्ण जी का उनका स्वरूप झलकता है। लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से वाले भी हैं, राम को अपना आराध्य भी मानते हैं। तो आप लक्ष्मण को कैसे अपने अंदर उतारते हैं या कैसे उनकी साधना में रहते हैं या किस तरह से आप उस किरदार को निभाते हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। और मैं आपके बारे में बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया रामायण को और लक्ष्मण जी के कैरेक्टर के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके बोल रही हैं। जिस तरह से आपने वर्णन किया कि लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। राम जी का कैरेक्टर बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम मर्यादा के अंदर रहने वाला उनका कैरेक्टर है। इसके विपरीत लक्ष्मण जी के अंदर काफ़ी सारी वेरिएशन है। उनको सम टाइम क्रोध भी आता है, किसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत रुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्रोधित हो जाते हैं, भावनाओं से परिपूर्ण है, बहुत चंचल हैं, उनके मन एकदम विचलित होता रहता है। इसीलिए वो बड़े भैया की अपनी शरण में रहते हैं कि वो अपना उनका अस्तित्व कैसे बताएं। अपने प्रभु राम से ही अपना अस्तित्व बताते हैं। वो उनका जो सेवा का भाव है, जो उनकी आस्था है, उनकी जो श्रद्धा है, वो भैया के अलावा आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। इस तरह का एक आचरण है। तो आपने जैसे लक्ष्मण का किरदार है तो वो राम के सबसे करीब अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण और राम अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो आपने किस तरह से राम को अपना आराध्य माना है अपने निजी जीवन में या उनकी किस बात को अपने जीवन में उतारा हुआ है? मैंने प्रभु राम के प्रति जो अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा जिस क्षण से मैंने जाहिर करी और जब मुझे ये सौभाग्य मिला रामलीला में काम करने का, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि राम रतन धन जो कोई पावे, जीवन भर रामायण गाए। तो कोई ऐसा आज का फेवरेट डायलॉग जो आज आप स्टेज पे बोलने वाले हैं या राम के लिए कुछ ऐसी दो लाइनें आप अपनी तरफ से? आज मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में आज लक्ष्मण मूर्छा का एक सीन है, तो सीन कुछ इस तरह से है कि जब मेघनाथ युद्ध करने आता है, मेघनाथ लंका का बहुत बहादुर वीर था, रावण का सुपुत्र था, उसको ब्रह्म शक्ति का जीत रखी थी, उसने इंद्र को जीत रखा था, सारी शक्तियां उसके पास थी। तो एक क्षण ऐसा आ जाता है जब उनका युद्ध चल रहा होता है, तो वो अपने ब्रह्म शक्ति का आह्वान कर लेता है। तो उस टाइम लक्ष्मण जी बोलते हैं, जो भी शस्त्र तुम्हारे हैं उन सब ने हार मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पापित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा। तो ब्रह्म शक्ति के आगे तो सबको झुकना पड़ेगा, ब्रह्मा की आज्ञा के आगे तो हमें भी झुकना पड़ेगा।
जी, आपने बहुत 2 लाइनों में ही बट आपने जीवन की हमारे संसार को जीने की बहुत बड़ी बात आपने इस चीज़ से कह दी। मैं यही सोचूंगी कि हमारे दर्शक जो इन चीज़ को देख रहे हैं और इनके स्वभाव को, इनके कैरेक्टर को जो निभा रहे हैं, उन चीज़ को आप लोग अंदर से समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में राम भक्ति को उतारा हुआ है। किरदारों से तो हमने बहुत बातचीत करी, अब आपको इतनी देर से जिसका इंतज़ार है रामलीला देखने का, तो चलिए वो रामलीला के भी दर्शन आपको करा दिए जाते हैं। ये अभी तक हम बैक स्टेज थे और अब हम स्टेज पे जाने वाले हैं, तो वहाँ से हम दिखाएंगे कि अभी इस वक्त कौन सा सीन यहाँ पर चल रहा है और किस भूमिका को जो है यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव देखिए। द्रोही मम दास कहावा, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बहुबासा, जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि, जे गंगा जल आन चढ़ाई तो सासुर मुक्ति नर पावई। अभी हमारे पीछे जो सीन चल रहा है उसमें देखिए आप किस तरह से राम जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी उनके साथ हैं, उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ हैं और ये इतना प्यारा दृश्य लग रहा है। राम जी अपने आराध्य देव शिव जी के सामने बैठे हुए उनको मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। श्रम भव सागर तरहि। ये देखिए इतने दुनिया भर की भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ती है, यहाँ पर राम जी को देखने के लिए उमड़ती है यहाँ पर, जिससे बस एक झलक उनकी यहाँ पर आकर पा सके। और ये दृश्य जहाँ पर राम और शिव का मिलन हो रहा है, ये अपने आप में ही बहुत खास है और यही इस चीज़ की खूबसूरती है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं और आज जो यहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं और किस तरह से उनको मना रहे हैं, शिव जी के लिए आगे झुके हुए हैं। ये दिखाता है कि राम और शिव का प्रेम कितना महान है। रामायण में आके हम आपकी मुलाकात रावण से ना कराएं, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो चलिए, जो हमारे पीछे हैं वो रामायण में रावण के किरदार में उतरे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। रावण अपने आप में बहुत महान और सर्वज्ञानी था, आपने उस रावण को किस तरह से समझाया? रावण महाज्ञानी, महापंडित, बहुत टैलेंटेड संगीतकार, पेंटर, पोएट, कवि, सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न था। सिर्फ उसका अभिमान उसको लेकर डूब गया बस। बाकी उसमें सारी क्वालिटीज थी, सिर्फ ये एक चाह कि वो राक्षस कुल का था और दूसरी चीज़ उसकी ये थी कि अभिमान उसको ले डूबा। वो समझ गया था कि मेरा जो है मुझे मोक्ष प्राप्त इसी यहीं से होगा, तो इसीलिए ये पूरी लीला, मेरे हिसाब से ये लीला रावण की खुद की रचाई हुई है, खुद मोक्ष प्राप्त करने के लिए रचाई। जी, ये तो है, रावण सर्वज्ञानी था तो वो जानता था कि उसको मुक्ति किस तरह से मिलेगी, पर आज के समाज में जो ये रावण लोगों के अंदर है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं ना कि हर साल रावण को जलाते हैं पर रावण नहीं मरता, क्योंकि वो लोगों ने अपने शायद मन के अंदर बिठा लिया, वो उसको नहीं मिटा पा रहे। वो रावण कभी नहीं मिटेगा। वो अभी मैं बोलूँगा रावण को मिटाना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई नहीं मिटाने वाला है और बढ़ते ही जाएगा रावण। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, रावण बढ़ते ही जाएंगे, दुनिया की हालत ख़राब होती ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम बोलेंगे झूठा आस है, झूठी दिलासा है कि भाई अपने अंदर के रावण को ख़त्म कर दो, कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि अब किसी में वो सद्बुद्धि नहीं रही। अब सबको होड़ लगी है कि कैसा पैसा कमाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे, मतलब लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अपने अंदर के रावण को निकालना आई डोंट थिंक अब इंसान के बस में है। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए किसी तरीके से तो होगा, अदरवाइज मुश्किल है। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने जो है जीवन का सच बताया है। रावण सर्वज्ञानी थे, वो इनके किरदार में भी हमें झलक कर दिखा कि ये रावण का ही ज्ञान है जो ये बता सकता है कि लोगों के अंदर का मन का रावण जो है वो शायद ही कभी मिट सके। अब आपको मिलवाते हैं रामायण में मेरे अपने पसंदीदा और मेरे आराध्य से, जो कि हनुमान जी हैं।
हनुमान जी मुझे बहुत अलग अलग अन्य कारणों की वजह से बहुत पसंद है, बट राम जी को वो इतने प्रिय हैं कि राम जी ने कहा था ना कि तुम मम प्रिय भरत संबाही, मतलब उन्हें भाई जैसे उनको हनुमान जी प्रिय थे, जो उनके सबसे करीबी हैं। तो आप अपने और राम जी के रिश्ते के बारे में बताइए। मेरा और राम जी का रिश्ता बहुत करीबी का है, क्योंकि हमारे घर में हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत सदियों से बना है। मेरे पिताजी पर था, अब मेरे ऊपर है। मेरे हनुमान जी का भी आशीर्वाद है, पिताजी का भी आशीर्वाद है। बार बार ये मौका मिलता है सेवा करने का अलग अलग प्रकार से, और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार श्री धार्मिक रामलीला में मुझे मौका मिला है। उनके 100वें साल पे मैं सारे कमेटी वालों का शत शत प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया रामलीला है। यहाँ रामलीला करने का जो आनंद आ रहा है, मैं आज तक कभी नहीं आया। यहाँ रामलीला करने वाले जितने भी पात्र हैं, चाहे वो छोटा से छोटा वानर ही क्यों ना हो, उसे भी इतने प्यार से सम्मान से भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। आज की जो आपने किरदार निभाया है, जो भी आज आपका सीन था, उसमें से कोई आपका फेवरेट डायलॉग या आपने राम जी के लिए कुछ ऐसी जो 2 लाइनें कही हों? राम जी के लिए तो यही है कि भाई जो इनके हाथों में बना रहेगा वो तो हमेशा तैरेगा, जो इनके हाथ से छूट जाएगा वो तो डूब जाएगा। तो भगवान का जो विश्वास है वो हमारे दिल में होना चाहिए। मंदिरों में भी जाते हैं, हर जगह जाएं, लेकिन अंदर भी हमारे भगवान होना चाहिए, वो विराजते हैं हमारे अंदर। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, राम एंड गॉड इज एवरीवेयर। राम जी ने हनुमान जी के लिए जो सबसे ज़रूरी काम किया था वो उनसे मिलवा दिया था, उनकी पहचान हनुमान जी से करवा दी थी। तो आपके निजी जीवन में राम जी ने कैसे आपको आपकी जानकारी? भाई मेरे निजी जीवन में देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मैं बहुत साल तक, यानी जैसे यंग जनरेशन है जो ज़्यादा कुछ बहुत पूजा पाठ नहीं करती, ज़्यादा मानती नहीं, वैसे ही टाइप का मैं भी बचपन मेरा वैसा ही था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मुझे समझ में आ गया कि पूजा पाठ बहुत महत्व रखती है जीवन में। भगवान हमारे हर कण कण हर जगह है, और प्रभु राम की सेवा में जो मौका जब से मुझे मिला है, जिस दिन से मैं जय वीर हनुमान करके एक शो करने लगा, अब हम जय श्री राम करके एक शो करते हैं लाइव, 3 घंटे में रामायण दिखाते हैं पूर्णित सर जी के साथ। तो इट्स अनरियल। जब भी मैं ये कॉस्ट्यूम पहनता हूँ आई फील ब्लेस्ड। हनुमान जी की तो कहते हैं ना कि 1% पे अगर किसी में शक्ति आ जाए तो वो भी नहीं समा सकती हैं, और आप उस किरदार को निभा रहे हैं, तो कितना आप अपने अंदर उनको महसूस कर पाते हैं? आपको समझना पड़ेगा, अब मैं पूरे 60 साल का होने वाला हूँ, लेकिन अभी भी अगर हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो वही शक्ति दे रहे हैं। जय श्री राम। एक बार जोर से आप अपना जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप यहाँ पे जो है एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो, बट आपने एक पॉजिटिव चीज़ इस रामायण से क्या सीखी? मैंने इसके पहले भी रोल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे अहिल्या किया हुआ है, सुमित्रा किया हुआ है, ये मेरा 3rd रोल है, और कल भी मैं इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना का मैं रोल कर रही हूँ। और मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलता है कि भगवान राम आपके लिए किरदार चुनते हैं, और उन्होंने जो मेरे लिए किरदार चुना है मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। आप इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे किरदार यहाँ पे निभाती हैं, तो आपने कौन कौन से किरदार निभाए हैं और क्या क्या उन किरदारों मेरा में फर्स्ट डे पार्वती था, और मैं कौशल्या भी कर चुकी हूँ, और अब मैं राक्षस नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी क्या क्या आपने और हमने, हाँ जी, और मैंने अष्ट सखी भी किया है जी। तो वो पॉजिटिव रोल थे, ये कोई वो नहीं है। हम एक्टर हैं और मतलब हम आर्टिस्ट हैं, तो हमें हर नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स करने चाहिए, सभी तरीके के। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव रोल्स आर्टिस्ट किस लिए होते हैं। रामायण ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ पे अगर नेगेटिव किरदार भी निभा रहे हैं तो भी लोग आपसे उतना ही हाँ प्रेम करते जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुंभकर्ण जी से बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुंभकर्ण जी जितने हम कहते हैं ना कि आलस्य से भरे हुए थे, या जितने द्रुत के प्रकृति के इंसान थे या राक्षस थे हम कहें, पर उनमें एक अच्छी बात भी थी जो आप इतने सालों से किरदार कर रहे हैं, वो शायद आपने देखी होगी या महसूस भी की होगी। वो अच्छी बात आप हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छी बात तो ये है कि जब कुंभकर्ण नींद से जागता है तो वो अपने भाई रावण को समझाता है कि ये तो आपने अनिष्ट कार्य किया है, जो आपने माता जानकी का हरण किया है। यदि आप इन्हें सौंप दे, इसी में आपकी और आपके राज्य की कुशलता है। परंतु रावण बड़े भाई होने के कारण कुंभकर्ण बेबस हो जाता है, ताकि युद्ध करने के लिए उनकी आज्ञा पे जाना ही पड़ेगा। तो उसे भी पता है कि मेरी आज मुक्ति लिखी है, तो मैं जाऊंगा तो प्रभु के हाथों से मोक्ष प्राप्त अवश्य होगा। तो ये है। बहुत ही
खूबसूरती से आपने जो कुंभकर्ण का किरदार है वो हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से वो समाज सेवा के लिए और जो समाज के हित में सही है वो अपने भाई को जानकारी दे रहे थे, बट अपने भाई के बड़े भाई के कर्मों के हिसाब से और उनके आज्ञा के अनुसार कर्म करने को भी हमारे कुंभकर्ण जी ने सही बताया है और कहा है कि उन राह पे चलने के लिए, मुक्ति की राह पे चलने के लिए आज्ञा का पालन करना ज़रूरी ही है। अब हम जिनसे बात करने वाले हैं वो शायद संसार में बहुत नेगेटिविटी के साथ देखी जाती हैं या नकारात्मक उनकी एक परछाई बनी हुई है, उनकी एक इमेज बनी हुई है, पर मैंने कहीं ना कहीं उनमें जो पॉजिटिविटी है या जो उनका लक्ष्य है वो समझा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैकेयी जी की। तो आप बताइए, जब आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है, कैकेयी जो थी उन्होंने राम को वनवास किया था, जो राम थे वो सबके आराध्य थे, बट कैकेयी ने क्यों ऐसा किया और क्या उसमें सही था? कैकेयी के बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। उन्होंने कलंक लिया था अपने ऊपर, क्योंकि जो राक्षस वंश को जो नाश कर सकते थे वो श्री रामचंद्र जी कर सकते थे, जो विष्णु का अवतार है। उन्होंने अपने ऊपर कलंक लिया था, अपना नाम कलंकनी करवाया था और उद्देश्य यही था कि राक्षस जाति का नाश सिर्फ राम जी के हाथों हो। वो उनकी माता बनी, वो उनके पुत्र आए, तो उन्होंने इसलिए कलंक लिया। जो माँ से भी ज़्यादा प्रिय थी तो वो कैकेयी माँ थी। रात को सपने में भी अगर वो उठते थे तो वो कैकेयी माँ के पास दौड़ते थे। तो उस राम और कैकेयी के प्रेम के बारे में आप बताइए। लोगों ने आपकी प्रेम पर सवाल ज़रूर उठाए, आपकी ममता पे सवाल उठाए, पर मैं आपकी प्रेम भावना के बारे में आज जानना चाहती हूँ। कैकेयी को रामलला सबसे ज़्यादा प्रिय थे। वो शायद भरत को इतना नहीं देखती थी। जैसे कौशल्या के पास जब राम जी जाते थे तो रोते थे, जब कैकेयी उनको लेती थी वो जब चुप होते थे। उनके मातृत्व के बारे में शायद मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। इतना उनको प्यार था कि शायद संसार में उनको किसी से प्यार नहीं था, लेकिन जो उनका उद्देश्य था, जो उसको पूर्ति करनी थी, वो तो उनको करना ही था।